सारभूत बनाने के लिए, तप और चारित्र को सारभूत बनाने के लिए, हे साधको, आप इस रहनसार की वाचना में अपने विशुद्धि के परिणामों को जन्म देते हो, अपने आचरण को विशुद्ध बनाना चाहते हो। आप भी गौरवान्वित हैं उस पथ पर आकर के जिस पथ से शिव पथ की प्राप्ति होती है। आपको देख कर के तमाम लोग श्रद्धा से मस्तक झुका लेते हैं। आपकी दृष्टि को देख कर के लोग आपके प्रति वात्सल्य का भाव पैदा कर लेते हैं, और आपकी जब शब्द मंजरी को सुनते हैं तो शायद लगता है कि प्राण कंठ तक हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है जो प्राण कंठ तक थे, अब मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुका हूँ। ऐसी शुभ, ऐसी मृदु, ऐसी हित मित प्रिय वाणी कि आप सृजिता हैं, क्योंकि आप महाव्रतों से महारथी हैं। महाव्रतों का महारथी भला उल्टा सीधा बोल सकता है? इतना उल्टा सीधा कि सुंदर चेहरा भी असुंदर हो जाए, इतना उल्टा सीधा कि जिसके नयन मृग लोचन जैसे हों वो नयन तीखे हो जाए, जिनके दंत पंक्ति बिल्कुल मोती सी लगती हो और उनके वाक्य विन्यासों से वो भी छिन्न भिन्न सी प्रतीत होने लगे। एक साधक ऐसा नहीं कर सकता। साधक के अंदर साधना का वो उत्कृष्ट उत्साह होता है, जिसे लगता है भैया जो भी कुछ पूछने आया, भाई बहुत अच्छा समयोचित प्रश्न किया है आपने, आपका समय मैं निश्चित कहिए देता हूँ, आप 10 मिनट के लिए इस समय मुझसे मिल सकते हैं। शब्द वही हैं, 12 खड़ी वही है, बस उसका प्रयोग हमें कैसे करना है। एक होता है लल्ला, एक होता है लाला, एक होता है ले लो। अंतर है, एक होता है आओ खा ले, एक होता है अरे खाना है तो खा ले, आइए बैठिए आप भी भोजन कीजिए। शब्दों का विन्यास कथनकारों की कथन शैली है। हमें कैसे बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है, और उसमें भी जब बात आती है गुरु की, तो गुरु की चेतना हमारी उस अबोध चेतना को भी झंकृत कर देती है, जिसको मैंने आज तक प्राप्त नहीं किया। ये गुरु का ही तो वरदान है। सड़कों पर खेलने वाला आत्मा आज उस मोक्ष मार्ग का पथिक बन गया हो, जिसने अपने जीवन में धर्म जाना ना हो, आज धर्मात्मा बना हो। ऐसे गुरु का प्रसाद पाकर के सिर दर्द से, अन्य कर्मों के उदयगत स्थिति में बिल्कुल भी परेशान मत होना। जितने परेशान होगे ये कर्म तुम्हें उतने ही परेशान करेंगे। यात्रा में जाते हैं ना अपन लोग, तो यात्रा काल में परेशानी नहीं होती। जहाँ एक कमरा चाहिए वहाँ एक सीट पर 10 लोग बैठेंगे, और मान के चलो आप पैसे वाले हैं, आपने फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन भी करा लिया, तो जिस कमरे में कोई नहीं आना चाहिए उसमें तो लोग आते हैं ना। कोई नहीं आएगा तो टीटी तो आएगा, उसको सहन करोगे? जैन दर्शन कहता है उस टीटी को तो सहन कर लोगे, लेकिन जब तेरे भाग्योदय का गुरु रूपी टीटी तुझसे कहता है कि रे यात्री दिखा टिकट कहाँ पर है तेरी, तो तू उस पर इटलाता है, जोर से बोलता है, तीखे नयन करता है, वाणी को कर्कश और कटुक करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं ध्यान रखना, ये जो भक्ति है गुरु के प्रति, अगर इस भक्ति में सत्यार्थता नहीं है, सत्यता नहीं है, तो ये गुण, ये तप और तेरा लिया हुआ ये चारित्र
बेकार है, कार नहीं है। कार का मतलब वो 4 व्हीलर मत समझना, कार, क्योंकि कार ले लोगे तो बेकार हो जाओगे, और गृहस्थी पर कार नहीं है तो बेकार है। ध्यान रखना, हमें उस कार का अवलंबन लेना है जिस कार्य के प्रसाद से हमें भी उस नवोकार की सिद्धि हो जाए और हम गुरु के चरणों के बल बल बलिहारी हो जाएं। क्योंकि कहा गया है गुरु की भक्ति में शिष्य का मन नहीं लगता है, तो समझना चाहिए वो शिष्य के मन में गुरु भक्ति के अलावा ख्याति, पूजा, लाभ और लौकिक सुखों को प्राप्त करने की एक तृष्णा बनी हुई है। अठारह हजार शील के भेद में कहाँ बताया है कि कागज का चित्र भी मत देखो, दोष लगता है। तो आवश्यकता के लिए, संघ को चलाने के लिए जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो बोले, बाकी साधकों को, साधिकाओं को, पुरुष और नारी से कभी भी वार्तालाप ना करें। किसी गुरु ने जिम्मेदारी थोड़ी दी अपने को कि अपन बात करें। अपनी जिम्मेदारी क्या है? उन्होंने हमें महाव्रत दिए हैं 5, 28 कृतकर्म की शिक्षा दी है, 6 आवश्यक करने का आदेश मिला है, उसमें हम निरत रहें, उसमें हम लगे रहें। कौन आया इस दृष्टि को ना उठाएं। तो निश्चित रूप से ध्यान रखना, शिष्यत्व का जो सबसे बड़ा गुण है वो कौन सा है? कौन सा है विश्वमती माता जी? शिष्यत्व का सबसे बड़ा गुण निस्वार्थ सेवा, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। गाय बक्शी की प्रीति गुरु के द्वारा होती है, लेकिन शिष्य का भी तो समर्पण उस बछड़े जैसा हो। शिष्य यदि बछड़ा है तो गुरु गाय अपने आप बन जाता है, और यदि गुरु गाय तो प्रति समय है, लेकिन शिष्य बछड़ा है या नहीं है, यह आप स्वयं निर्णय करें। जो शिष्य गुरु के उपकारों को भूल जाता है, उनकी सेवा भक्ति से दूर हो जाता है, समझ लेना पृथ्वी पर उससे बड़ा कृतघ्नि और कोई भी नहीं हो सकता है। कृतघ्नि समझ रहे हैं ना? जिसना उपकार को भूलना, दूसरों के उपकार को भूलना और अपने उपकारों का याद रखना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। ऐसा शिष्य कृतघ्नि होता है, पूरी दुनिया के लिए भार होता है। भार बतौर पाषाण की लुंठ की तरह अपने जीवन का व्यापार कर रहा होता है। बाधीव सिंह आचार्य लिखते हैं, गुरु द्रहाम गुण को वा कृतघ्नानां न नश्यति विद्यापीर्विदुद्धा वा स्यात् मूलस्य कुतो स्थिति। गुरुओं के उपकार को भूलकर उनकी भक्ति से विहीन शिष्य के समस्त गुण जैसे लिखे हुए शब्दों को पानी डाल दें, सब बिगड़ जाता है। कितना भी अच्छा लिखो, कितना भी सुंदर पेन से लिखो, कितनी भी सोने की इंक से लिखो, वो सब बिगड़ जाता है। कृतज्ञता से दूषित उसके गुरु भक्ति रूपी जड़ के बिना विद्या आदि समस्त गुण बिजली की भांति क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। खूब भक्ति कर ली, खूब सेवा कर दी, 4 दिन कर दी, 8 दिन कर दी, 15 दिन कर दी, साल भर कर दी, एक दिन ऐसा आया भड़क गए। अरे इतने इतने बड़े बड़े उपदेशों को अपन पढ़ते हैं, सुनते हैं, देते हैं, श्रावकों को समझाते हैं, किसके लिए? एक भी दिन भड़कने का मौका आए फिर भी ना भड़कें।
अरे जगह नहीं मिली तो बिना जगह के सो जाओगे तो कल को लोग तुम्हारे प्रशंसक पैदा होंगे कि देखो जितनी विद्वता है, जितना कथन करने की अच्छी शैली है, सहन शक्ति भी उतनी ही है। आपके लोग प्रशंसक बनेंगे और कोई दूसरा नहीं, आपके ही ग्रह के लोग, आपके ही संघ के लोग, आपके ही संघ की साधिकाएं, आपके ही संघ के साधक। हो सकता है अपने अभिमान के कारण अपने को नीचा ना देखना पड़े, आपसे न कहें, लेकिन मन में तो जरूर विचार करेंगे। मन में जरूर विचार करते हैं कि देखो कितना अच्छा पद है, कितनी ऊंची विद्वता है, लेकिन गजब की सहन शक्ति है। अपन कुछ भी कह देते हैं अपने गुरु से, शांति से सुन लेते हैं। तो अपन भी इसी तरह का बनने का प्रयास करें। अगर जगह नहीं मिलती तो जब गुरु कभी उधर से निकल रहा होगा, तीव्र वेदना होगी उस शीतलता की, सर्दी की, तो वो खुद ठिठक जाएगा कि अरे मेरी एक शिष्या इस तरह यहाँ अकेले पड़ी हुई है। वो अपने हाथों से उठाएगा कि उठ और चल मेरे साथ। वो खुद जगता है, अपने शिष्यों को स्थान देता है। गुरु उसका नाम है। कहा गया है गुरु ही तो शिष्य के लिए मजबूत ढाल है। गुरु ही तो शिष्य के लिए मजबूत ढाल है। गुरु के बिना उस शिष्य पे उठते सवाल हैं। कैसे भी कर्म चक्र व्यूह से निकालिए, आई हूँ शरण में मुझे मंदिर में ढालिए। गुरु के लिए कितना कहें। हे शिष्य साधिकाओं, अपने उस आत्म परिणामों को उघड़ने का पुरुषार्थ करो जिसके कारण लोग आपको पूज्य मानते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, अपने परिवार को छोड़कर के आपकी व्यवस्थाएं करते हैं। ये व्यवस्थाएं इसलिए नहीं करते कि आप अपने मन में एक स्वार्थ जैसी कुंठा का जन्म दें। आप अपने मन में सफाई की बजाय कचरा और गंदगी को स्थान दें। ये श्रावक इस चोले का सम्मान करते हैं। इस चोले से कभी अपना जिन धर्म की प्रभावना का निमित्त न बन जाए। हम इस चोले से जिन धर्म के ध्वंसक न हो जाएं, हम जिन धर्म के चोर ना बन जाएं, इस चोले को इतना बेदाग रखें, जब जिससे बोलें, जब जितना कुछ बोलें, एक बालक बत अपने गुरु से जैसा का तैसा कह दें। अब माँ बाप का स्थान उतना नहीं है जितना गुरु का स्थान है। अब माँ बाप आपके, जब तक आपने इस पद को, इस वेश को धारण नहीं किया था, तब सर्वोपरि माता पिता थे, अब सर्वोपरि गुरु हैं। आप अपने गुरु की एक बात को छिपा करके रख सकती हैं, लेकिन अपने माता पिता की एक बात छिपा करके नहीं रख सकती। आप बात वो करें जो हम बता सकें। आप द्रव्य वो लें जो हम दिखा सकें। आप द्रव्य वो दें जो हम कह सकें। ऐसा ना हो कि कहीं इस सुंदर चेहरे की मुस्कुराहट में हम लुट जाएं। ऐसा ना हो जाए, इसका ध्यान रखना। सुंदर चेहरा, सुंदर वस्त्र और सुंदर कथन शायद जीवन के ये सर्वोपरि वेश और विन्यास नहीं है। आप बोल ना पाएं तो मौन रहेंगे तो भी आपकी गाड़ी विद्युत वर्ग में खड़ी हो जाएगी। और यदि आप बोल करके ये बताना चाहें
कि मेरे से अच्छा विद्वान कोई है ही नहीं, तो शायद आप विद्वता से हट करके कहीं दूसरे रूप में नजर आएंगे। हम बहुत शिष्ट रूप में गुरु के सम्मुख बोलने का पुरुषार्थ न करें, गुरु को समझें, गुरु की आज्ञा को अपने प्राण मानें, क्योंकि गुरु अवनति का द्वार नहीं है, गुरु उन्नति की ध्वजा है। गुरु अशांति का कारण नहीं है, गुरु तो भागीरथ की गंगा है। गुरु के उस माध्यम से, गुरु के उस ज्ञान गंगा से न जाने कितनी धाराओं का निर्गमन होता चला जाता है, लेकिन उनका वो विशाल ज्ञान रूपी नीर कभी भी कम नहीं पड़ता। आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में तीर्थंकर महावीर विश्व गुरु परमात्मा के रूप में हम सबके लिए विद्यमान हैं। बेशक वो सिद्धालय में हैं, लेकिन उनकी एक एक शिक्षा, उनका एक एक चरण हम सभी मोक्ष मार्गियों के लिए नहीं, वरन हर एक भव्य प्राणी के लिए आचरण का कारण बन गया है। जिन्होंने हमें ऐसे सूत्र दिए कि तुम भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, तुम भी चैन की सांस लो, दूसरों को भी चैन की सांसें लेने दो। उन्होंने नहीं कहा कि तुम चैन से रहो और दूसरों को बेचैनी प्रदान करो, अथवा दूसरे बेचैन को देख करके चैन की ठंडी आहें भरो। ये कहीं कहीं किसी सूत्र में, किसी संप्रदाय में, किसी मनीषी विद्वान ने, किसी सिद्ध पुरुष ने हमें नहीं बताया है। जब किसी ने नहीं बताया तो हम अकेले आए कहाँ से? जिसके अंदर दंभ होता है, जिसके अंदर ज्ञान का एक बहुत बड़ा श्रेय होता है, हे ज्ञानी आत्मा, इस श्रेय को दूसरों के कल्याण के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए सिद्ध कर ले। तेरी आत्मा का कहीं अवनति द्वार न खुल जाए, इस धोखे में ना रहूं। घर छोड़ दिया, जैसे अज्ञानी जीव कहते हैं ना, एक बार सम्यक शिखर कर लिया, अब मैं कभी पशु नहीं बनूंगा। यह अज्ञानता है। सम्यक शिखर तुम्हें तार नहीं सकता। सम्यक शिखर जब तारेगा जब तुम भावपूर्वक, शुद्धिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक उस सम्यक शिखर की यात्रा की ओर गमन कर रहे होंगे। भावों की शुद्धि ना हो तो कार्य की सिद्धि कभी भी नहीं हो सकती। भाव कारण हैं भावनाओं को पूरी करने में, गुरु कारण है मेरे शिष्यत्व को पूर्ण करने में, ये मोक्ष मार्ग कारण है मोक्ष की सिद्धि कराने में। इसलिए कारण के बिना कभी कार्य की सिद्धि होती नहीं है।